हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स में लिखा होता है कि सर हमें कोई दवाई बता दो जिससे हमारी फर्टिलिटी ठीक हो जाए। हम फर्टिलिटी इम्प्रूव अपनी कैसे करें, उसकी कोई मेडिसिन बता दो। तो मैं यहाँ पर आपको मेडिसिन नहीं बता सकता, क्योंकि मेडिसिन बेसिकली आपकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके साथ हो क्या रहा है, गट सही है या नहीं है। तो मेडिकेशन डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, शायद आपको कुछ और हो, मेरे को कुछ और हो, फ़र्क हो सकता है। तो इसलिए मेरी दवाइयाँ शायद कुछ अलग हों और आपकी दवाइयाँ शायद कुछ अलग हों। बट यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, जिसमें हम कहते हैं हर्ब्स। और वो हर्ब्स मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट को एनी हाउ कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वो पहुँच ही रही है। अब तो फर्टिलिटी जो बेटर कर सकती है। तो उन हर्ब्स में सबसे पहले स्टार्ट अश्वगंधा से करता हूँ, क्योंकि अश्वगंधा हम भी यूज़ करते हैं, बाहर के फार्मेसीज भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एज इन फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। तो अश्वगंधा करता क्या है? अश्वगंधा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। सो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन अगर बूस्ट होगा तभी आपके स्पर्म अच्छे से बन पाएंगे, मैच्योर हो पाएंगे। तो इसीलिए अश्वगंधा की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड हर्ब आती है वो है गोक्षुरा। गोक्षुरा आपके सीमन के पैरामीटर्स को इम्प्रूव करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। तीसरा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती है। तो इसीलिए गोक्षुरा अगर आप देखते हो तो वो भी हर्ब मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी के केसेस में दी जाती है, और इवन किडनी के पेशेंट्स को भी दी जाती है वो, क्योंकि वो पावर देने के लिए। सो बेसिकली बहुत सेफ़ है, आप उसको रोज़ डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। अब जो मैं हर्ब आपको बताए जा रहा हूँ ना, आप उसको एक जगह मेंशन कर लेना, क्योंकि लास्ट में जाकर मैं आपको कुछ कुछ डोसेज बताऊँगा उसकी, जो आप किसी भी दूध के अंदर डाल के उसको पी सकते हो डेली बेसिस पे। तो मैं कुछ उसकी ग्रामेज बताऊँगा, इतनी ग्रामेज आप ले आना, मिक्सी में चला लेना और उसको पी लेना। बट अभी जैसे मैंने अश्वगंधा लिया, गोक्षुरा लिया। तीसरी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से ये भी कहा जाता है जितनी माँ के दूध के अंदर शक्ति होती है उतनी ही शक्ति उसके अंदर भी होती है, सफ़ेद मूसली के अंदर। तो सफ़ेद मूसली अगर आप डाइट के साथ उसको इंटेक करते हो तो आपकी बिल्ड भी स्ट्रॉन्ग बनती है और इवन आपकी फर्टिलिटी भी बेटर होती है। तो फर्टिलिटी में वो कहाँ काम करती है? पहली जगह रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मतलब कि अगर मान के चलो मेरे को रिप्रोडक्शन का जो एक सिस्टम है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको बढ़ाने में बहुत मदद करती है। दूसरा, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है वहाँ पर वॉल्यूम को भी प्लस कर देती है। सो बेसिकली सफ़ेद मूसली आपके दोनों जगह काम कर रही है, इसलिए सफ़ेद मूसली एक इम्पॉर्टेंट हर्ब बन जाती है। इसके बाद एक हर्ब और आती है जिसे हम मेजर बोलते हैं, शतावरी। अब शतावरी हर्ब क्या करती है? सो बेसिकली शतावरी रिप्रोडक्टिव टॉनिक की तरह काम करती है। आपकी जो रिप्रोडक्शन बेसिकली अगर बात करी जाए स्पर्मेटोजेनेसिस को, उस पर एनहेंस करने का काम करती है, और उसी के साथ साथ वो एक तरीके से हार्मोन्स को भी स्टेबलाइज करती है। हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने का मतलब है कि जो मेरी बॉडी के अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस आउट करने में आसानी करती है। तो इसीलिए शतावरी एक मेन हर्ब में पहुंच जाती है, इसीलिए शतावरी इनटेक किया जाता है। इसके बाद बारी आती है आपकी गुडुची की। गुडुची बेसिकली आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी कोई एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है बॉडी के अंदर, तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा? तो वो लीवर के थ्रू या अपने गट के थ्रू बढ़ाऊँगा। अगर मेरा लीवर और गट गड़बड़ा गया है तो मेरी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो कम होगी। तो गुडुची क्या करेगी? आपके लीवर की फंक्शनिंग और आपके गट की हेल्प के लिए मेजरली अच्छा काम करती है और उसको स्टेबल करने में काम करती है, जिसकी वजह से जो मैं इंटेक कर रहा हूँ खाने में वो एब्जॉर्प्शन ढंग से हो पाएगा और आपको एज एन रिजल्ट स्पर्मेटोजेनेसिस में अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए गुडुची का वहाँ पर रोल आ जाता है। सो ये आपकी आ गई एक और हर्ब गुडुची। ये टोटल आ गई 5 हर्ब्स। अब ये 5 हर्ब्स को आपने करना क्या है? आपने सबके 100-100 ग्राम लेना है, तो टोटल मिला के 500 ग्राम आप लेकर आओगे मार्केट से। 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम शतावरी, 100 ग्राम आपका हो गया गोक्षुरा और 100 ग्राम हो गया आपका गुडुची और 100 ग्राम हो गया आपकी सफ़ेद मूसली। इन सब का आपने मिश्रण बनाना है, मिक्सी के अंदर डालना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। अब ग्राइंड करके जो आपको पाउडर मिलेगा वो तकरीबन 450 ग्राम के आसपास निकलेगा, क्योंकि कुछ थोड़ा इधर उधर लग जाता है और ख़राब हो जाता है। तो वो वाला पाउडर आपने निकालना है। अब करना क्या है?
अब आपने डेली बेसिस पे एक काम करना है, थोड़ा सा आधा बनाना लेना है और दूध लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच ये पाउडर डाल के इनटेक करना चालू कर देना। उससे आपको मिलेगा क्या? फर्टिलिटी बूस्ट। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना। ये कुछ हर्ब्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बेटर परफॉर्म करवा सकती हैं। अगर आपके स्पर्म काउंट 10-15 मिलियन के आसपास घूमते हैं तो ये आपके 60 मिलियन के आसपास भी ले जा सकती है। तो इसीलिए आज से इन हर्ब्स को सेवन कर सकते हो। घर बैठे किसी अपने आसपास किसी भी पंसारी की शॉप पे चले जाना, वो आपको इन सारी हर्ब्स दे देगा, आपके पास मिल जाएंगी और यूटिलाइज इट। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। तब तक अपनी फर्टिलिटी बूस्ट करके रखो।